Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है गाइस? जो भी काम फ्यूचर में होगा दैट इज अ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम आप आने वाले कल में करते हैं दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? What is the identification of simple future tense? क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? गा, गे, गी, यानी गा, गी, गे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो सिंपल फ्यूचर टेंस है. इतना आपने याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, वह सोएगा, वह ऑफिस जाएगा, वह ऑफिस जाएगी, हम ऑफिस जाएंगे. यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिया है वह खेलेगा, बिकॉज हम एक ही साइकिल पे काम कर रहे हैं, राइट? पहले आपको टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आसान से क्लियर हो जाएंगी जब, तो आप फिर उसके बाद कई बड़े बड़े सेंटेंसेस भी फॉर्म कर पाएंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है. तो एक साइकिल पे काम करोगे तो दुनिया की सारी साइकिल आ जाएगी. तो पहले एक वर्ड पे काम कर रहे हैं हम, राइट? सो वह खेलेगा. सो सेंटेंस है वह खेलेगा. तो सबसे पहले वह की जो इंग्लिश होगी गाइस वो हम ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज खेलेगा बॉय है तो लड़के के लिए हम ही यूज करेंगे. सो वह की इंग्लिश ही. अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया शैल यूज नहीं होगा, शैल का अलग से कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा. पर फ्यूचर में फिलहाल अभी टेंसेस में हम शैल को खत्म कर चुके हैं, तो आपने फ्यूचर में नहीं पढ़ना है अभी, राइट? सो यहाँ पर हम विल प्रेफर करेंगे. क्या करेंगे गाइस? विल. सो यहाँ पर हर जगह आपको विल प्रेफर करना है. ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई, सबके साथ आप विल प्रेफर करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो वह खेलेगा. यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी अब आप समझ पा रहे होंगे पापा जी की प्लेसमेंट विल लेगा गाइस, राइट? सो विल, then you have to use play. First form खेलेगा, so play. He will play. So वह खेलेगा, he will play. अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ. नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट आ जाए, दैट इज नेगेटिव. सो वह नहीं खेलेगा, राइट? सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही. देन आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब. अब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज द प्लेसमेंट ऑफ नॉट. मैंने क्या समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट की प्लेसमेंट होती है. सो ही विल नॉट. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप यूज करेंगे प्ले. ही विल नॉट प्ले. सो आपका सेंटेंस क्या बना? ही विल नॉट प्ले. वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले. अब यहाँ पे फिर आ जाइए इंटेरोगेटिव पर. इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो इंटेरोगेटिव है, राइट? सो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह खेलेगा? जब भी हम ऐसे फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो पहले भी मैंने क्लियर किया है, मेड यू अंडरस्टैंड एंड अगेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. व्हाट इज दैट? कि सबसे पहले आपको पापा जी को प्रेफर करना है. डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठते हैं? हेड ऑफ द फैमिली, जो आपके फादर हैं. और फादर मैंने कनेक्ट किए थे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं. और फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है. तो सबसे पहले विल यानी पापा जी को हम प्रेफर करेंगे. फादर. फादर के आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. ही विल आ चुका है, स्किप करेंगे. प्ले, ही प्ले. सेंटेंस क्या बनेगा? ही प्ले क्वेश्चन मार्क. विल ही प्ले? व्हाट विल बी योर सेंटेंस? विल ही प्ले, राइट? अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ गाइस. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा. नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी होगा. सो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह नहीं खेलेगा? सो सबसे पहले पापा जी को प्रेफर करेंगे विल. देन सारा सेंटेंस
नेगेटिव की तरह जाएगा, बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा। विल आगे आ चुका है, ही नॉट प्ले, ही नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस, विल ही नॉट प्ले। गाइस आपको सिर्फ ये दो सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझने होते हैं, इसमें कोई रूल नहीं फॉलो करना है आपने। स्ट्रक्चर समझ में आते ही सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर आप दादाजी और पापा जी वाला कंसेप्ट उठाएंगे, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि सारा कंसेप्ट इसी बेस पे है, राइट। अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ। मीन्स WH फैमिली पॉजिटिव, वह क्यों खेलेगा, राइट। शुरू में क्या वर्ड आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो WH फैमिली। WH फैमिली कौन होती है गाइस, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो वो आपके WH फैमिली होते हैं। जैसे HOW हाउ, WHY क्यों, राइट। व्हाट WHAT व्हाट क्या, राइट। कैसे, हाउ, ये सारी चीजें क्या है गाइस, आपकी WH फैमिली। और इनको आपको हमेशा फ्रंट पे लिखना है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, एंड अगेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि जितनी भी WH फैमिली है इंग्लिश में, वो सब आपके दादाजी हैं, वो सब आपके ग्रैंडफादर हैं। और जब भी ग्रैंडफादर की टर्न आएगी तो वो पहले फ्रंट पर बैठेंगे, राइट। बिकॉज आप बताइए, जब खाना खाने के लिए आपके दादाजी और पापा जी दोनों अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली की सीट पे दादाजी बैठेंगे, फिर पापा जी बैठेंगे। पहले आपको दादाजी को प्रेफर करना है, व्हाई। उसके बाद पापा जी को जरूर करना है, वरना पापा जी बुरा मान जाएंगे कि दादाजी के जाने के बाद फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, राइट। तो मीन्स पापा जी को भी जरूर बिठाना है, कब, दादाजी के बाद। उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही विल आ चुका है, स्किप करेंगे, ही प्ले, ही प्ले। इसको आप why will he play, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस। इसको जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ग्रैंडफादर, फादर, ये कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो why will he play, राइट। हमारे पास ये सेंटेंस आया। अब चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। मीन्स क्यों वर्ड भी होगा, राइट। WH फैमिली वर्ड यहाँ पे हमने क्यों लिया है। why, तो यहाँ पे वाई भी होगा, राइट। और नेगेटिव भी होगा, नहीं वर्ड भी आएगा, तो वह क्यों नहीं खेलेगा, राइट। सो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, सबसे पहले दादाजी को प्रेफर करेंगे, राइट। देन यू हैव टू यूज पापा जी, जो आपकी विल है यहाँ पर। उसके बाद सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही विल आ चुका है, स्किप करेंगे गाइस, not play, he not play, he not play. So what will be your sentence, why will he not play। आपके पास ये आंसर निकल के आया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इतना सा कंसेप्ट है गाइस, आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं तो फिर कभी कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो आज का वीडियो इतना ही, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट पे मिलेंगे, राइट। उस वीडियो में भी मैं एक नई फैमिली की शुरुआत करेंगे। अब जो नई फैमिली आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट की आएगी, सारे परफेक्ट की हम बात करेंगे उसमें, फिर हम पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट पे चलेंगे। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। थैंक यू so much guys for giving your precious time. Thank you.